नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। क्या किसी ने सोचा था कि एक बयान पूरे देश में भूचाल ला देगा? क्या किसी ने कल्पना की थी कि एक तारीफ सियासी तूफान बन जाएगी? और क्या किसी ने अंदाजा लगाया था कि एक नेता के शब्दों से न सिर्फ राजनीति गर्मा जाएगी बल्कि पूरे देश में बवाल बच जाएगा? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। एक नेता के बयान ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है और अब इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? कौन है वो नेता और क्या कहा है उन्होंने? और अमित शाह की एंट्री से अब क्या होगा? आइए जानते हैं इस मामले को हम इस वीडियो के अंदर। औरंगजेब पर अबू आजमी का बयान, देश भर में हंगामा। अब अमित शाह की एंट्री, क्या होगी बड़ी कार्रवाई? हिंदू सेना ने उठाई औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग। अबू आजमी की सफाई, लेकिन जनता का गुस्सा बरकरार। क्या औरंगजेब पर अब नया अध्याय लिखेगी सरकार? मामला समाजवादी पार्टी के अबू आजमी से जुड़ा हुआ है। अबू आजमी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर दी। बस फिर क्या था, उनका ये बयान आग की तरह पूरे देश में फैल गया और हर तरफ से विरोध के सुर उठने लगे। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, हर तरफ अबू आजमी के इस बयान की कड़ी आलोचना होने लगी। लोग सवाल करने लगे कि आखिर अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ क्यों की। अबू आजमी के बयान के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बकायदा एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह को लिख दी। इस चिट्ठी में उन्होंने 3 बड़ी मांगे उठाई। हिंदू सेना की मांगे, औरंगजेब को बर्बर शासक घोषित कर उसकी प्रशंसा को दंडनीय अपराध बनाया जाए। औरंगजेब के नाम पर बनी सभी सड़कें और स्थानों के नाम बदले जाएं। औरंगजेब की कब्र को खुदवाकर अवशेष नष्ट किए जाएं और उस स्थान पर गरीबों के लिए स्कूल या अस्पताल बनाया जाए। तो वहीं विष्णु गुप्ता कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू और अन्य धर्मों के लोगों पर अत्याचार किया। उन्होंने अपने सगे भाइयों की हत्या कर गद्दी हथियाई। पिता शाहजहां को कैद में डाला, अपनी बेटी की शादी तक नहीं होने दी। औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर, गोखला जाट और छत्रपति संभाजी महाराज की नरहस हत्या करवाई। इसके अलावा उसने कई हिंदू मंदिर और मठों को तोड़ा और गैर मुस्लिमों पर जायजा कर लगाया। औरंगजेब की असहिष्णुता और कट्टरता से लोगों को कष्ट झेलना पड़ा। भारत एक शांति और बहुसंस्कृत वाला देश है, जहां ऐसे व्यक्ति का गर्वगान नहीं होना चाहिए। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह ओसामा बिन लादेन के आविष्कों को समुद्र में बहा दिया गया, उसी तरह औरंगजेब की कब्र को हटाकर वहीं गरीबों के लिए स्कूल या अस्पताल बनाया जाए। हिंदू सेना का साफ कहना है कि औरंगजेब जैसा शासक इस देश में कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। जो लोग इसकी तारीफ करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच अबू आजमी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने आज तक विवादित बयान नहीं दिया। सांच को आंच की मैंने हिंदी में शपथ ली थी, उस पर भी विवाद हुआ था कि मराठी में शपथ क्यों नहीं ली। मैं छत्रपति शिवाजी के अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता। छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई सत्ता राजपाट की लड़ाई थी। इसमें धर्म को लाने की क्या जरूरत है? इतिहास की सच्चाई मिटाई नहीं जा सकती। जिन इतिहासकारों ने किताब में इतिहास लिखा, उन पर केस क्यों नहीं होता? उन किताबों को बंद कराएंगे क्या? बीजेपी को सिर्फ चुनाव में वोट कैसे मिलेगा यही सोचना आता है। छत्रपति संभाजी महाराज की मैं हमेशा जय जयकार करता हूँ। जो गलत बात कहेगा उसका मुंह नोच लूंगा। सरकार को गिरफ्तार करना है तो कर ले, चुनाव नहीं लड़ने देंगे तो नहीं लड़ने दे, लेकिन समाज सेवा का काम करता रहूंगा। अबू आजमी सफाई देते हुए नजर आए। तो ये था पूरा मामला, जहां एक नेता के बयान ने देश भर में तूफान मचा दिया। और अब जब ये मामला गृह मंत्री अमित शाह के दरवाजे तक पहुंच चुका है तो सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? क्या अमित शाह इस पर कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या अबू आजमी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की मांग पर कोई फैसला लिया जाएगा? अबू आजमी के एक बयान से शुरू हुआ ये विवाद अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री ने इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे विवाद पर अमित शाह का अगला कदम क्या होगा। आपकी क्या राय जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।